अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर जानिक बाय हाफिज़ मोहम्मद फसी। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद और सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम बहुत अरसे से जब बात कर रहे थे कि प्रोटोकॉल्स, तो उन प्रोटोकॉल्स की बारी आज आ गई है पढ़ने की। तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो लाजमी तौर पर इस वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर आपको कोई पूछ सकता है हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की डेफिनेशन या नेटवर्क प्रोटोकॉल जो डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बारे में कोई पूछ सकता है, तो आप डेफिनेशंस और उनके कुछ पॉइंट्स, ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जिनको लिखकर पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल की डेफिनेशन से नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज से मुराद कुछ इंफॉर्मेशन देना, कुछ इंफॉर्मेशन लेना, कोई सेंड कर रहा है, कोई रिसीव कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोटोकॉल्स ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम डाटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। समझ आ गई। जैसे हमारा सेट ऑफ रूल है, अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या उर्दू में बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश भी हमारा एक मीडियम है बात करने का, उर्दू भी मीडियम है। तो जो बात आपको समझ आ रही है जिस लैंग्वेज में, ये हमारा एक म्यूचुअल प्रोटोकॉल है। इसमें मैं बात कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है। अगर मैं चाइनीज़ बोलने लग जाऊँ तो ये बात चाइनीज़ के हवाले से उन्हें समझ आएगी और हमें समझ नहीं आएगी, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें समझ नहीं आएगी। अगर हम किसी और जैसे कि कुछ हमारे डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे प्रोटोकॉल्स ही होते हैं। बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बात करने का तरीका होता है कि किस तरीके हम कोई लफ्ज़ अदा करेंगे कि अगले को समझ आ जाए। तो यही बात होती है, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब सेट ऑफ रूल्स जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं टू कम्युनिकेट और टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, वो 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। नंबर 1 हमारे पास आता है ईथरनेट। ईथरनेट, अगर ये बात की जाए लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की तो हम इन 3 की बात करते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल और भी काफ़ी सारे हैं जिनके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये लोकल एरिया नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं, ईथरनेट, एआरसी नेट और टोकन रिंग। ये डिफरेंट टोपोलॉजीज़ में इस्तेमाल होते हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ टोपोलॉजीज़ की और डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी चीज़ें होती हैं, टोपोलॉजीज़, मॉडल्स, और ये सब चीज़ें हम जो है सेकंड चैप्टर के स्टार्ट में, मिड में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स की। एनीवेज, हम ईथरनेट की बात करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है ये लोकल एरिया नेटवर्क का, बहुत कॉमनली यूज प्रोटोकॉल है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद यूजेज हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी ने हमें रिकॉल कर सकते हैं, हमने पढ़ा था कि एक बैकबोन केबल होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की केबल हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि क्योंकि वो पूरे डाटा का लोड, पूरे जो हमारा नेटवर्क है उसका लोड उसी केबल पर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाई स्पीड नेटवर्क केबल को इस्तेमाल करते हुए, जो कि बस टोपोलॉजी के अंदर हमने पढ़ी थी, तो बस टोपोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जिसके अंदर हम हाई स्पीड नेटवर्क केबल यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम ईथरनेट जो प्रोटोकॉल है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके वर्क करने का तरीका क्या है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम बस टोपोलॉजी की बात क्यों कर रहे हैं। अब सुनिए, ये इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज है। ये इनएक्सपेंसिव है और इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज है, ठीक हो गया। और उसके बाद ऑल कंप्यूटर्स यूज़ सेम केबल इन ईथरनेट। जब सेम केबल हम यूज़ कर रहे होंगे, बैकबोन केबल यूज़ कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, ईथरनेट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बेस्ट और सूटेबल जो होगा वही होगा इंटरनेट का प्रोटोकॉल। उसके बाद अब ये बात आ रही है कि हम ईथरनेट को बस टोपोलॉजी का प्रोटोकॉल या बस टोपोलॉजी नेटवर्क का प्रोटोकॉल क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले, बिफोर ट्रांसमिटिंग द डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले द कंप्यूटर चेक्स, यानी यहाँ पर कह सकते हैं द सेंडर कंप्यूटर चेक्स दैट इफ़ द केबल इज़ फ्री और नॉट, कि जो हमारी बैकबोन केबल है वो फ्री भी है या नहीं, क्या पहले उसके अंदर कोई डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, वेट। ये देखिए, इट वेट्स अंटिल द केबल इज़ फ्री। अगर हमारे पास डाटा कोई ट्रांसफ़र हो रहा है तो कंप्यूटर जो है वो करेगा, वेट करेगा जब तक कि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, जो बैकबोन केबल है, वो फ्री नहीं हो जाती, ठीक हो गया। उसके बाद अदरवाइज़ द डाटा कैन बी लॉस्ट। अगर वो उसी हालत में ही, अगर डाटा मतलब हमारी जो केबल है वो उसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यार
हमारा डाटा लॉस्ट हो सकता है, कोलिजन जो है वो अकर हो सकती है, डाटा कोलाइड कर सकता है, वो एक दूसरे के जो डाटा के सिग्नल्स हैं, जो मैं पहले भी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, मॉड्यूलेशन के बाद जब वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे तो क्या होगा, ये होगा कि वो आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को या तो कैंसिल कर देंगे या बहुत बढ़ा देंगे, उसके अंदर नॉइज़ आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा सिग्नल हमारा, तो कोलिजन की वजह से हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड CSMACD। CSMA स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस फॉर कोलिजन डिटेक्शन। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस फॉर कोलिजन डिटेक्शन। कोलिजन को आपकी बुक में ये CS लिखा हुआ है, अगर पुराना वर्जन आपके पास बुक में आपके पास मौजूद हो, CSMACD की जगह CS लिखा हुआ है अगर आपके पास IT सीरीज़ की पुरानी बुक है तो। अगर नहीं है तो उसके अंदर आई थिंक शायद उन्होंने अपडेट कर दिया हो, ये गलती है इसमें, तो आप इसको ये देखिएगा, CSMACD स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस फॉर कोलिजन डिटेक्शन। उसके बाद आ जाता है इसका डाटा रेट, डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है। ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से इसका जो डाटा रेट है वो कितना होगा, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 100 गीगाबिट्स पर सेकेंड। मेगा, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये जो हमारा स्मॉल बी होता है वो बिट को जाहिर करता है, और जो बड़ा बी होता है, मतलब कैपिटल बी जो होता है, बाइट को यूज़ कर, हम बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल बी यूज़ करते हैं, और बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल बी को यूज़ करते हैं, और एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। ठीक हो गया, तो ये बड़ा यूनिट है बाइट और ये छोटा यूनिट है, इसलिए हम 10 मेगाबिट्स पर सेकंड पढ़ेंगे और 200 गीगाबिट्स पर सेकंड। ठीक हो गया, तो आपसे ये MCQs में भी पूछा जा सकता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम टोकन रिंग की तरफ। अब ये हमारे पास टोकन रिंग अपने नाम से जाहिर कर रहा है किसी चीज़ को। इस चीज़ पर फोकस करें तो हम देख सकते हैं कि ये रिंग टोपोलॉजी का प्रोटोकॉल है। समझ आ गई? रिंग टोपोलॉजी हम टोपोलॉजीज़ के अंदर हम पढ़ चुके हैं। वो क्या है, एक रिंग की शक्ल में कंप्यूटर्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर पहला कंप्यूटर जो है वो दूसरे से, दूसरा तीसरे से, अप टू सॉन जो लास्ट कंप्यूटर होता है वो रिंग बनाते हुए फर्स्ट के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस तरह हमारे पास पूरा एक सर्कल बना हुआ होता है पूरे कंप्यूटर्स का। मतलब ऐसे फिजिकली देखने में तो सर्कल नहीं होता, लेकिन ऐसे ही, मतलब जब उसको फिजिकली हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो वो एक चीज़ सर्कल के तौर पर हमारे सामने नज़र आ रही होती है। ठीक हो गया, तो टोकन रिंग यूज्ड इन लैन, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रोटोकॉल है तो यूज़ भी लैन में होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में होता है। कंप्यूटर्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल यूज अ स्पेशल सिग्नल टू ट्रांसफर डाटा नोन एज टोकन। जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क के अंदर, वो क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का सिग्नल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं टोकन। पूरी टोपोलॉजी में, पूरे नेटवर्क के अंदर सिर्फ एक टोकन मौजूद होता है। जब किसी कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना होता है तो वो चेक करता है टोकन फ्री है या नहीं। अगर टोकन फ्री है तो वो उसे अवेल करता है, और बाकी सारे कंप्यूटर्स जो हैं अगर साइमल्टेनियसली डाटा ट्रांसफ़र करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि इट यूजेस ओनली वन टोकन फॉर द होल नेटवर्क। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ट्रांसफ़र रेट तो कम होता है, लेकिन कोलिजन की जो यहाँ पर बात हो रही होती है, हमारे ईथरनेट प्रोटोकॉल के अंदर कोलिजन अक्कर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उससे मतलब क्या होता है, मतलब कोलिजन अक्कर हो ही नहीं सकती, इसका चांस ही पैदा नहीं होता टोकन रिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि एक ही हमारे पास टोकन है, उसको हम यूज़ करते हुए डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र करें। वो टोकन काम कैसे करता है वो भी हम बात करते हैं। टोकन इज़ लाइक अ टिकट टू सेंड डाटा। ये आपका टिकट है सेंड करना, डाटा सेंड करने के लिए एक टिकट होता है, एक कह सकते हैं कि हमारे पास एक इजाज़त होती है। अगर आपने ले ली है तो आपको इजाज़त है डाटा ट्रांसफ़र करने की, रिक्वेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं टोकन को। ओनली वन टोकन इज़ अवेलेबल इन द नेटवर्क, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। दैट इज़ वाई नो कोलिजन कैन अक्कर, इसलिए कोई भी कोलिजन जो है वो अक्कर नहीं हो सकती डाटा के अंदर। बट डाटा रेट इज़ स्लो, डाटा रेट जो है एज़ कम्पेयर टू ईथरनेट हमारे पास स्लो होता है, कम होता है। व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड डाटा या मैसेज, क्या करता है वो कौन कौन से स्टेप्स जो है परफॉर्म करता है। ए गेट्स द टोकन, टोकन लेता है, पुट द डाटा इनटू इट, इसके अंदर अपना डाटा पुट करता है, और सबसे बड़ी बात, डाटा सेंड किसे कर रहे हैं, रिसीवर का कोई ना कोई नाम होगा, कोई एड्रेस होगा, पूरे टोपोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं उसका कोई फिजिकल अक्रेंस होगी, उस अक्रेंस को हम एड्रेस बोलते हैं। उसके बारे में भी बात की जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। तो एड्स द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग कंप्यूटर, उस टोकन के अंदर। और तीसरी चीज़ क्या ऐड होती है, मतलब दूसरी चीज़, एक तो डाटा होता है, दूसरी चीज़ क्या ऐड होती है, एड्स द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग कंप्यूटर, रिसीविंग कंप्यूटर का एड्रेस जो है वो उसके अंदर ऐड होता है। उसके बाद ये क्या है, मैंने पहले भी बात की है कि बेस्ड ऑन रिंग टोपोलॉजी, अब जो है कंप्यूटर टू कंप्यूटर वो जो मैसेज होगा, टोकन होगा,
वो मूव करेगा और जिस एड्रेस के साथ, जिस कंप्यूटर के एड्रेस के साथ उसका एड्रेस मैच होगा, जो एड्रेस इसके अंदर हमने लिखा है टोकन के अंदर, जिसके साथ मैच होगा वो कंप्यूटर जो है उस डाटा को अवेल कर लेगा, उस मैसेज को अवेल कर लेगा और उसे एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा ऐसे ही टोकन की फॉर्म में कि मैंने डाटा रिसीव कर लिया है। और रिसीविंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो उसके बारे में बाद में बात होगी इंशाल्लाह। टोकन पासेज, यही मैंने बात अभी आपको समझा दी है। टोकन पासेज फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से कंप्यूटर टोकन जो वो पास करता है। इट इज़ रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर, किस कंप्यूटर से वो रिसीव होता है, हुज एड्रेस मैचेस विद द एड्रेस रिटन इन द टोकन, जिस कंप्यूटर का जो एड्रेस मैच होगा टोकन के अंदर लिखे हुए एड्रेस के साथ, वो उसको रिसीव कर लेगा, उस मैसेज को रिसीव कर लेगा। उसके बाद ये हमारे ट्रांसफ़र रेट है। डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है, इज़ फ्रॉम 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड टू 1 गीगाबिट पर सेकेंड। उसके बाद हम आ जाते हैं अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क की तरफ, ARC नेट। इसमें ये एक बहुत ही मतलब स्लो प्रोटोकॉल पहले माना जाता था, बहुत ज़्यादा स्लो था इसका जो डाटा रेट था, लेकिन ये इनएक्सपेंसिव यानी कि अपनी जो है कम कीमत और रिलायबिलिटी की वजह से ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन इसका जो डाटा रेट था वो मैंने आपको बताया कि स्लो बहुत था, बहुत ज़्यादा स्लो था। लेकिन अपने कैसे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा उसका मतलब बड़ा नेटवर्क नहीं होता था, तो वो कहता था चलो यार हम इसी को यूज़ कर लें, क्योंकि ये ईज़ी टू इंस्टॉल मैनेज, ये इसको एक्सपेंड करना बहुत ही आसान था, इसलिए हम जो है इस पर रिलाई करते थे, इसको यूज़ करते थे पहले। लैन प्रोटोकॉल है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1977, इस बारे में बात कर चुके हैं। यूजेस गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप यूज़ कर सकते हैं। इट यूजेस कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। आप तीनों इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं टू एनहांस योर प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक या प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूजेस ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, या और फाइबर ऑप्टिक केबल। यूजेस स्टार, बस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टोपोलॉजीज़। जब स्टार और बस टोपोलॉजी मिल जाती है तो हमने पढ़ा था कि आप कौन सी टोपोलॉजी बनती है, ट्री टोपोलॉजी बनती है। इसको मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ, इसमें देखिए जब 2-3 स्टार टोपोलॉजीज़ के जो सेक्शन हैं वो मिलते हैं, दरमियान में बस टोपोलॉजी होती है, तो क्या होता है हमारे पास एक ट्री का जो हायरार्की का जो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ चीपनेस। इसका जो डाटा रेट था, ओरिजिनल ARC नेट वॉज वेरी स्लो। जो ओरिजिनल ARC नेट था जो 1977 में इंट्रोड्यूस करवाया गया वो बहुत स्लो था। इसकी 2.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड की जो डाटा रेट था। उसके बाद ये पॉपुलर हुआ, क्यों हुआ, आज हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ चीपनेस, या कह सकते हैं कि इनएक्सपेंसिवनेस एंड रिलायबिलिटी। अपनी रिलायबिलिटी और कम कीमत की वजह से ये ज़्यादा कह सकते हैं कि पॉपुलर हुआ। और इसको एक्सपेंड करना भी बहुत आसान था, इट वाज इजी टू एक्सपैंड एंड मैनेज। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फास्ट ARC नेट, जो अब आजकल हम यूज़ कर रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। उसको हम क्या, उसका जो डाटा रेट है वो इम्प्रूव करवाया गया, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड तक जो है वो हमारा डाटा रेट प्रोवाइड करता है। एज़ कम्पेयर टू टोकन रिंग एंड ईथरनेट, ये अभी भी स्लो है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी की वजह से ये अभी भी यूज़ हो रहा है। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।